दोस्तों, अगर आप हमसे झूठ का पर्याय पूछेंगे तो हम कहेंगे सीमा हैदर। आप हमसे पूछेंगे कि कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को ढाल बनाकर आप अपना फायदा उठाती है, तो हम कहेंगे सीमा हैदर। आप हमसे पूछेंगे कि कौन ऐसी औरत है जो कहती थी पाकिस्तान में मैं हिंदू बन गई थी, लेकिन भारत में आते ही सारा कुछ सच बताती है, तो वो है सीमा हैदर। आप हमसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी वो कौन सी औरत है जो हिंदुस्तान में आके हिंदू मुसलमान करती है और सनातन का कार्ड खेलती है, तो हम कहेंगे सीमा हैदर। इसके अलावा जो फिलहाल जो सबसे बड़ा झूठ है, आप हमसे पूछेंगे कि कौन ऐसी औरत है जो पेट में बेबी बम्प लगाकर कहती है कि मैं तो 7 महीने की गर्भवती हूँ, तो जवाब वही होगा, जी हाँ, सीमा हैदर। ऐसे अनेक प्रकार के ये झूठ बोल चुकी है। तो आप देखिए, ये जो मैं आपको खबर दिखाने वाली हूँ, 3 बड़े झूठ जो अब तक ये बोल चुकी है, और चौथा इसकी गर्भावस्था। तो आइए देखते हैं वो 3 बड़े झूठ इसने क्या बोले थे, और ये खुद मान रही है, ये खुद बता रही है। चलिए देखते हैं झूठी सीमा हैदर पर ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा भूपति। सीमा हैदर जो आजकल चर्चा में है, चर्चा में इसलिए नहीं है कि उसने कुछ नया कारनामा कर दिया है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि शुरुआत से ही वो जो झूठ बोल रही है उसमें रोज ही वृद्धि हो रही है। अब उसका नया झूठ या यूं कहे नया प्रोपेगेंडा क्या फैला रही है। वो कह रही है कि मैं जब पाकिस्तान में थी तब से ही मैं सनातनी हो चुकी थी, मैंने सनातन धर्म तब से ही स्वीकार कर लिया था। श्री राम, सभी को राधे राधे। आज 2 बात आप सबसे कहनी थी मैंने, जो बहुत ज़रूरी थी। कुछ लोग कह रहे कि सीमा ने अभी सनातन धर्म ग्रहण किया है, तो उनको मैं बता दूं कि मैंने पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी, क्योंकि मुझे सनातन धर्म में जो शांति मिली थी वो कहीं भी नहीं मिली थी। तो मैंने पाकिस्तान में रहते हुए मैंने सनातन धर्म ग्रहण कर लिया था, क्योंकि जब मुझे 4 साल पहले गुलाम हैदर ने तलाक दी थी, तो उसके बाद मेरे बच्चों का कोई सहारा नहीं था, कोई भी नहीं था हमें पूछने वाला। हम भूखे प्यासे जैसे भी रह रहे थे, हम लोग ही रह रहे थे, और हमारा कोई पूछने वाला नहीं था। जब तक मेरे अब्बू जिंदा थे तब तक तो हम जैसे कैसे ठीक रह रहे थे। जब अब्बू की डेथ के बाद मेरा कोई भी नहीं था। अब हम चाहे कितना भी बोले ये महिला झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं है। इसीलिए आज ये सच सीमा हैदर खुद स्वीकारेगी। सुनिए आप लोग। सीधा आपने इंडिया का जो वीजा है वो पाकिस्तान से क्यों नहीं लिया? बहुत ट्राई करा सर, वो मिला ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने शुरू से सोचा कि मैं लीगली जाऊंगी ना, मैंने पहले इंडिया के वीजे के लिए अप्लाई करा, इंडियन एम्बेसी ने वीजा दिया ही नहीं। मैं मुस्लिम थी, मेरे आधार कार्ड में आईडी कार्ड में मुस्लिम थी, तो मुस्लिम को बहुत कम 100 में से 1 मुस्लिम को वीजा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलता। एक बार और सुनिए, एक बार और सुनिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शुरुआत में जब सीमा हैदर भारत आई थी तब ही इसने स्वीकार लिया था कि मैं मुस्लिम थी, मैं मुस्लिम थी, मेरे आधार कार्ड में भी मैं मुस्लिम थी, और लिखित तौर पर जब आप मुस्लिम हैं यानी कि आप मुस्लिम ही हैं, तो उस वक्त भी ये मुसलमान ही थी। एक बार और सुनिए। सीधा आपने इंडिया का जो वीजा है वो पाकिस्तान से क्यों नहीं लिया? बहुत ट्राई करा सर, वो मिला ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने शुरू से सोचा कि मैं लीगली जाऊंगी ना, मैंने पहले इंडिया के वीजे के लिए अप्लाई करा, इंडियन एम्बेसी ने वीजा दिया ही नहीं। मैं मुस्लिम थी, मेरे आधार कार्ड में आईडी कार्ड में मुस्लिम थी, तो मुस्लिम को बहुत कम 100 में से 1 मुस्लिम को वीजा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलता। ये पहला झूठ। अब दूसरा झूठ जो ये बार बार कहती है कि मैं अपने बच्चों के बगैर मर जाती, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह पाती, तो अब ये भी सच यही स्वीकारेगी, क्योंकि हम कहेंगे तो शायद लोग ना माने। इसीलिए इन्हीं से आप सुन लीजिए, इन्हीं की ज़बानी आप सुन लीजिए। तो हमने मिलने का डिसीजन लिया। बच्चे मैंने वहीं छोड़े चाची के पास, उनको कहा मैं लाहौर जा रही हूँ घूमने, भी 7 दिनों की, क्योंकि लाहौर का रास्ता 2 दिनों का है। 4 दिन रास्ते के, 3 दिन मैंने घूमने के बता दी, क्योंकि जहाज में तो मैं 4 घंटों में पहुंच गई थी। तो हम मिले, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर मैं इनको लगी कि ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, वो स्वीट थे। तब अब तो हमारी वहीं हो गई। उसके बाद क्या हुआ फिर? आप लोगों ने कैसे इंडिया कैसे पहुंचे? फिर मैं वापस चली गई, शादी होती हमने करी। मैंने इनको प्रेशर करने से शादी कर लिया, कुछ भी हो जाए मैं ना रह पाऊँ इनके बगैर। फिर हमने वहीं शादी कर ली। शादी करने के बाद हम साथ रहे। जब मैं आई तो ये भी रोई थोड़ा, मैं भी बहुत रोई। फिर मान लो को मजबूरी थी, बच्चे पीछे अकेले हैं, तो मैंने शायद मैं 2 बार को कहा भी कि मैं नहीं जा रही, बस 2 बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। तो मैंने शायद मैं 2 बार को कहा भी कि मैं नहीं जा रही, बस 2 बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। सुना आपने जो अभी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं बच्चों के बगैर मर जाती, उस वक्त क्या बोली थी कि मैं कही थी कि मैं आ जाती हूँ, बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। अब भला बताइए झूठ कौन बोल रहा है। अब तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, बार बार जो हिंदू मुसलमान कार्ड ये खेल रही है, ये अभी से नहीं, शुरुआत से ही इसका ये हाल है। जब ये जेल से छूट कर आई थी उस वक्त भी इसने क्या स्टेटमेंट दिया था, उसमें भी इसने हिंदू मुसलमान कार्ड खेला था। आइए उसको भी सुन लेते हैं।
जब मैं जेल में थी ना, वहाँ जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं है, धर्म छोड़ते हो, और कैदी थी वो भी रोते हैं। तो मैंने वहाँ पे पुलिस वाले जेलर थे उनको कह दिया, मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, अब जो करेंगे मेरे हिंदू करेंगे, क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। वो टोकती थी मुझे वहाँ की मुस्लिम जो कैदी थी औरतें कि धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ईमान से भटक गई हो, इस तरह की बहुत बातें। फिर मैं पुलिस वाली थी रीमा और शिवानी दीदी, वो बहुत अच्छी थी, तो उनको मैंने कंप्लेन करी, तो उन्होंने डांट दिया मेरे को, क्यों कह रहे थे जब हिंदू लड़की मुस्लिम से करे तो वो राइट है, अगर मैंने करी तो वो रॉन्ग कैसे हो गया, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो आपने सुना कि ये खुद जब से आई है तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कार्ड खेल रही है। सनातन धर्म के आड़ में ये अपने सारे कारनामे कर रही है, और यहाँ तक कि बच्चे को लेकर इसने बोला कि मैं बच्चों के लिए मर जाऊंगी, बच्चों को बगैर रह नहीं सकती। तो सारी चीजें आपके सामने हैं, यानी कि सच किसने कबूला है? खुद सीमा हैदर ने। अब ये क्या जवाब देती हैं उसको भी आप सुन लीजिएगा, क्योंकि उस जवाब में भी एक बड़ा सा झूठ छिपा होगा, और उस झूठ को फिर से हम बेनकाब